बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाना क्या सिर्फ एक बहाना था? क्या विनेश फोगाट का मकसद राजनीति में आना था? पेरिस ओलंपिक से बाहर होना क्या कांग्रेस और फोगाट का एक सोची समझी रणनीति थी? क्या देश में खेल का राजनीतिकरण हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा सियासत। इन दिनों राजनीति के गलियारों में जमकर सियासत हो रही है, जिसको लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल पहलवान विनेश फोगाट की हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री होते ही सियासत में उबाल आ गई है। जब से पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तभी से सियासत तेज हो गई है। इसके साथ ही विनेश फोगाट को कांग्रेस में शामिल होते ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला ले लिया गया है। जिस तेजी के साथ यह सब कुछ हुआ है, उसको देखते हुए भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। भाजपा के दिग्गज नेताओं का कहना है कि यह सब सोची समझी रणनीति है। यह आज से नहीं, बल्कि कांग्रेस द्वारा पिछले कई सालों से तैयारी चल रही थी। आखिर सत्ता पक्ष का ऐसा क्यों मानना है कि कांग्रेस ने यह सब भली भांति सोच समझकर किया है? चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं और जानते हैं पिछले 2 सालों में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ क्या हुआ और आज क्यों यह दोनों राजनीति में आ गए हैं। कांग्रेस में शामिल हुए विनेश और बजरंग पुनिया। 6 सितंबर को रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए थे। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होते ही आला कमान द्वारा उन्हें हरियाणा के जिंद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया और इसी तेजी को देखते हुए सत्ता पक्ष के नए नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विनेश के कांग्रेस में शामिल होने पर भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले, खेल का राजनीतिकरण हो रहा है। राठौड़ ने आगे कहा कि इस बार ओलंपिक में और भी अधिक पदक आ सकते थे। दिल्ली के जंतर मंतर में राजनीति में विनेश की एंट्री। आज से तकरीबन 20 महीने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। यह धरना प्रदर्शन भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। इस धरना प्रदर्शन में तकरीबन 30 पहलवान जुड़े थे। आपको बताते चलें कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सहित कई पहलवानों ने भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, जिस पर बृजभूषण ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। और अब जब विनेश ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वाइड एंट्री की, तो इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ भाजपा के दिग्गज नेता अब सवाल पूछ रहे हैं कि और कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। भाजपा के दिग्गज नेताओं का कहना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया द्वारा जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में किया गया था, वह सिर्फ दिखावा था और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ था। धरना प्रदर्शन के समय कांग्रेस द्वारा पहलवानों को समर्थन किया गया था और यह सब पहले से तय था, जिसके चलते आज हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई है। और इतना ही नहीं, जैसे ही विनेश कांग्रेस में शामिल हुई, उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। भाजपा के दिग्गज नेताओं का तो यह भी मानना है कि यह धरना प्रदर्शन तो सिर्फ विनेश फोगाट को लाइमलाइट में लाने के लिए किया गया था, ताकि देश की भोली भाली जनता कांग्रेस के झांसे में आ जाए और चुनाव के समय कांग्रेस को इसका फायदा मिले। हालांकि जिस तरह पिछले 20 महीने से विनेश फोगाट के साथ घटनाएं हो रही हैं, उसे देखकर सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। जिस तरह से ओलंपिक में उनके साथ हुआ, वह भी संदेहजनक है। ओलंपिक में कैसे चूकी गई विनेश फोगाट? पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने 6 अगस्त को यानी एक दिन में 3 पहलवानों को पटखनी दी थी। हालांकि जब विनेश फाइनल में पहुंची तो उनका वेट 50 किलोग्राम की कैटेगरी में होना चाहिए था, लेकिन फाइनल की एक रात पहले उनका वजन 52.700 किलोग्राम पहुंच गया। रात भर एक्सरसाइज करने के बाद भी मात्र 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते विनेश फाइनल खेलने से चूक गई। मेडल चूकने पर विनेश ने पूरा ठीकरा भाजपा के सर मढ़ दिया। फोगाट का कहना था कि अगर बीजेपी चाहती तो मेरा मेडल मुझे मिल सकता था, लेकिन भाजपा ने मामले को अपनी ईगो पर ले लिया। भाजपा को लग रहा था कि यह है मेरा मेडल है, जबकि यह मेडल मेरा नहीं, देश का मेडल था। इस पूरी घटना के बाद फोगाट को देश भर से सहानुभूति मिलने लगी, जिसका फायदा कांग्रेस ने भरपूर तरीके से उठाया और विनेश को हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट देकर एक बड़ा दांव खेल लिया। हालांकि अब देखना होगा कि यह दांव किस पर भारी पड़ेगा।
क्या विनेश भाजपा उम्मीदवार को टक्कर दे पाएगी? यह सब तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसी तरह की जुड़ी तमाम खबरों के लिए युवा सियासत टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।